हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो चैप्टर है हमारा, ये वेजिटेशन लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट लाइफ एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए आज हम इन्हीं चीजों को लेकर अपना ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक। तो देखिए ये जो चैप्टर है हमारा नेचुरल वेजिटेशन लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर बेसिक तो हमारे दो चीजों को लेकर चल रहा है। एक तो है नेचुरल वेजिटेशन एंड जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है वाइल्ड लाइफ। तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल वेजिटेशन को एंड सेकेंडली हम वाइल्ड लाइफ को स्टडी करेंगे। तो अभी फिलहाल हम नेचुरल वेजिटेशन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन लेंगे एंड धीरे धीरे फिर एक एक करके सारी चीजों को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन क्या है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो इंडिया है एक वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी ह्यूज कंट्री है इंडिया, वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स। और इंडिया के अंदर जो बायोफॉर्म्स है ना वो भी बहुत ही डिफरेंट टाइप की पाई जाती है। ऐसा तो नहीं है एक ही टाइप के एनिमल्स, एक ही टाइप के प्लांट स्पीसीज है, नहीं। इंडिया में बहुत ही सारे बायोफॉर्म, बहुत ही सारे टाइप्स के प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं, आर अवेलेबल। There is huge variety in the species of animals। इंडिया के अंदर, ये इंडिया को क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये चैप्टर हम किसके पर्सपेक्टिव से, किसके कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं। तो ह्यूज वैरायटी इन द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की और एनिमल्स की जो स्पीसीज है ना वो इंडिया में बहुत ही सारी वैरायटी की आपको देखने को मिलेंगी। कैन बी सीन ड्यू टू विच इंडिया इज अमंग द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी कंट्री में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में जितनी मेगा बायोडाइवर्सिटी है उसमें से जो 12 है ना, मान लो अगर पूरी कंट्रीज में 100 बायोडाइवर्सिटीज है तो इंडिया अकेले 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी किसमें है, अकेले इंडिया में है। मतलब अगर टोटल 100 टाइप के स्पीसीज वगैरह बायोडाइवर्सिटी, 100 टाइप की बायोडाइवर्सिटी है तो इंडिया में, अकेले इंडिया में 12 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकेले कहाँ है, इंडिया के अंदर में है। वी कैन से दैट कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स और चैटर आर द पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। देखो फ्रूट हो गया, क्रॉप्स हो गए, फ्लावर्स वगैरह हो गए, ये सारे हमारे वेजिटेशन का तो पार्ट है बट नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहाँ पर पुट होता है वो ये होता है कि नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, सारी चीजें तो नेचुरल ही है, खुद ही ग्रो हो रही है, तो ये नेचुरल कैसे नहीं है। फ्रूट्स हमारा, क्रॉप हमारी वेजिटेशन है बट नेचुरल नहीं है। और यहाँ हम किसको कवर करने वाले हैं, यहाँ हम, हमारा चैप्टर का नाम ही है नेचुरल वेजिटेशन। इस चैप्टर में हम नेचुरल वेजिटेशन को कवर करेंगे। बट यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि फ्रूट क्रॉप वगैरह वेजिटेशन है बट नेचुरल नहीं है, तो नेचुरल वेजिटेशन कौन से होते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसी का आंसर लेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं। वेजिटेशन, पेड़ पौधे फूल पत्ते, ये सब वेजिटेशन पार्ट है। तो नेचुरल क्या होता है, सभी तो अपने आप ग्रो करते हैं हम किसी को खुद थोड़ी ग्रो कर रहे हैं, सब अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं, हर कोई नेचुरली बढ़ रहा है। तो नेचुरल होना ना होना मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। चलिए देखते हैं व्हाट इज वेजिटेशन। तो सबसे पहले हमें वेजिटेशन को समझना है, उसके बाद हम नेचुरल और अननेचुरल को पढ़ेंगे। सबसे पहले वेजिटेशन है प्लांट कम्युनिटी बट नॉट ऑल कम्युनिटी कैन बी सेड वर्ज वेजिटेशन। सबसे पहले आप वेजिटेशन समझो। वेजिटेशन क्या है, जो प्लांट की कम्युनिटी है, जितने भी प्लांट की कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में सबको वेजिटेशन लाइफ बोला जाता है। जितने भी प्लांट स्पीसीज है, छोटा सा क्रॉप हो, छोटा सा पौधा हो, बड़ा सा ट्री हो, कोई भी हो, जितने भी प्लांट से रिलेटेड हैं, पेड़ पौधे से रिलेटेड हैं, सब वेजिटेशन लाइफ है। बट सबको नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोला जा सकता, सबको वर्जन वेजिटेशन नहीं बोला जाता था। वर्जन और नेचुरल, ठीक है।
वर्जन और नेचुरल वेजिटेशन दोनों का मीनिंग सेम होता है। जो नेचुरल है वही वर्जन है, जो वर्जन है वही नेचुरल वेजिटेशन है। तो नेचुरल वेजिटेशन और वर्जन वेजिटेशन का क्या मतलब होता है कि कौन से प्लांट ऐसे हैं जो वेजिटेशन तो है बट नेचुरल नहीं है और वर्जन नहीं है। अब वो देखिए वर्जन वेजिटेशन कौन से होते हैं। वर्जन वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। वर्जन वेजिटेशन किससे रेफर्स करते हैं, प्लांट कम्युनिटी से ही इंडिकेट करते हैं, which has grown naturally without human aid and has left undisturbed by human being for a long time. Grown naturally without human aid. देखिए कुछ पेड़ होते हैं जिनके बीज हम लगा रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं, वो नेचुरल, वो है ह्यूमन एड वाले, वो वेजिटेशन तो है बट नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन वो होते हैं जो खुद ब खुद ग्रो होते हैं, जिनको जो बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के ग्रो होते हैं, जिन्हें किसी ह्यूमन ने हाथ भी नहीं लगाया, वो अपने आप ही ग्रो कर गए। जंगलों में ग्रो कर जाते हैं, कोई छूता नहीं है, कोई ग्रो नहीं करता, उनको अपने आप ग्रो कर जाते हैं वो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे वर्जिन वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है प्लांट कम्युनिटी हैज ग्रोन नेचुरली, जो नेचुरली ग्रो कर रही है विदाउट ह्यूमन, मतलब बिना ह्यूमन एड के, मतलब बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के, लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जिसको आज तक किसी ने टच नहीं किया, जिसको आज तक किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ने, फॉर अ लॉन्ग, एक लंबे समय तक, वो वर्जन और नेचुरल वेजिटेशन है। तो आई होप आपको नेचुरल वेजिटेशन और वर्जन वेजिटेशन क्लियर हो गया होगा। जिस प्लांट को आज तक किसी भी ह्यूमन ने टच नहीं किया, बिना ह्यूमन की हेल्प के जो ग्रो होते हैं, वही हमारे नेचुरल और वर्जन वेजिटेशन होते हैं। जिनको उनने टच कर लिया, छू लिया, उनकी हेल्प से, जैसे क्रॉप ह्यूमन की हेल्प से ग्रो होती है, तो वेजिटेशन तो है बट वर्जन वेजिटेशन नहीं है। जैसे बाग, ठीक है, जो गार्डन वगैरह होते हैं, वेजिटेशन तो है बट नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन की हेल्प से ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ बात हो रही है जिसमें ह्यूमन की हेल्प की जरूरत ना हुई हो, जो नेचुरली ग्रो होते हैं, वो है हमारे वर्जन वेजिटेशन या फिर नेचुरल वेजिटेशन। द वर्जन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन जो वर्जन वेजिटेशन है वो प्योरली इंडिया है, जो इंडिया के हैं और इंडिया में ही ग्रो हुए हैं। देख अब वर्जन की जो बोला जाएगा, जो कहाँ के, अगर हम लोग हैं इंडिया के हैं, इंडिया में रहे, इंडिया में ही मर गए, तो हम क्या हो गए, इंडियंस हो गए, प्योर इंडियन है। तो वैसे ही प्लांट्स का भी है, जो प्योरली इंडिया के हैं, as are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as a exotic plants. अब देखिए वो वर्जन वेजिटेशन जो प्योरली इंडिया के, उन्हें कहीं बाहर से लाकर नहीं लगाया गया, किसी दूसरे प्लांट से कट करके, किसी दूसरे प्लांट्स को ऐड करके कोई नया बीज नहीं बनाया गया, वो प्योरली इंडिया के सिंगल प्लांट है। उनको कैसे जाना जाता है, उनको या तो एंडेमिक बोलते हैं या इंडिजीनियस स्पीसीज बोलते हैं। जो प्योरली इंडिया के हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं, ठीक है, प्योरली इंडिया के हैं, नेचुरली खुद ब खुद ग्रो हो रहे हैं, वर्जन वेजिटेशन है, उनको एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज कहा जाता है। बट जो बाहर से ला जाते हैं, इंडिया से बाहर से कुछ प्लांट्स लेकर आए गए हैं, उनको एक्सोटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सोटिक प्लांट। जैसे ड्रैगन फ्रूट इंडिया का नहीं है, उसको इंडिया से बाहर से लाया गया है, तो वो एक्सोटिक फ्रूट्स हो गए, ठीक है। ये सब क्या है? एक्सोटिक, इंडिया के नहीं है, ये कैसे हैं? इनको बाहर से लाया गया है, तो ये एक एक्सोटिक फ्रूट्स माने जाते हैं। इंडिया का कौन से हैं? जो इंडिया में ही ग्रो होते हैं, और वो भी कैसे? वर्जन वेजिटेशन, उनको एंडेमिक और इंडिजीनियस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये दोनों ही वर्जन वेजिटेशन है। एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज है वेजिटेशन विच इज प्योरली इंडियन, जो प्योरली इंडियन होते हैं उनको वर्जन वेजिटेशन बोला जाता है, ठीक है। और एक्सोटिक स्पीसीज कौन से होते हैं? द वेजिटेशन विच हैज कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर से इंडिया में लाए जाते हैं, उनको एक्सोटिक्स प्लांट्स कहा जाता है। जैसे कुछ पेड़ है, ड्रैगन फ्रूट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, और इंडिया में है जो कुछ ऐसे प्लांट्स है जो इंडिया में ही पर्टिकुलर एक ही एरिया में पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? आपके एंडेमिक और इंडिजीनस, कि अगर वो वहां से खत्म हुए तो वो पूरे इंडिया से या पूरे वर्ल्ड से ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में भी पर्टिकुलर एक ही स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। देखिए कितने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होती हैं। नेचुरल वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो करते हैं, वेजिटेशन जो ह्यूमन बीइंग की हेल्प से ग्रो होते हैं, फ्लोरा जो
अब फ्लोरा और फौना क्या होते हैं? प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। प्लांट्स की जो कम्युनिटी होती है उसको फ्लोरा बोलते हैं, और एनिमल्स की जो स्पीसीज होती हैं उनको फौना बोलते हैं। प्लांट्स की स्पीसीज को फ्लोरा, एनिमल्स की स्पीसीज को फौना। अब देखिए स्पीसीज भी क्या होती है। स्पीसीज का मतलब होता है, अगर मैं आपको बोलूं इंडिया में 32 स्पीसीज है, यहाँ 32 स्पीसीज का मतलब सिर्फ ये, मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि इंडिया के अंदर 32 स्पीसीज बटरफ्लाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल जो बटरफ्लाई है हमारी वो 32 है। 32 बटरफ्लाई नहीं है, 32 टाइप्स की बटरफ्लाई है। एक ब्लैक, एक है डॉटेड, एक है विदाउट डॉटेड, एक है जिसके विंग्स थोड़े से कटे हुए हैं, एक है जिसके सर्कल विंग्स हैं। तो इस टाइप से 32 टाइप की हमारे पास क्या है, बटरफ्लाईज है। तो स्पीसीज का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट कितने टाइप का है। जैसे हाँ, प्लांट्स में हम लेते हैं, मैंगो ले लो आप, आम, आम तो सब खाते हैं। अब मैं आपको आम की स्पीसीज, जैसे अब समर का सीजन आएगा तो सब क्या बोलेंगे कि मैंगो। अब सबके जो मैंगो होते हैं अलग अलग, कोई लंगड़ा होता है, कोई रेड कलर का होता है, कोई बिल्कुल सफेदा आम बिल्कुल येलो कलर का होता है, कोई थोड़ा सा ऑरेंजी सी शेड में होता है, कोई ग्रीन होता है। तो ये स्पीसीज है तो मैंगो ही, बट ये उनकी स्पीसीज है कि वो अलग अलग टाइप के हैं। तो स्पीसीज का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज कितने टाइप की होती है उनको स्पीसीज बोलते हैं। यहाँ 32 टाइप्स बटरफ्लाई है, 32 टोटल नहीं बताया मैंने उनकी स्पीसीज बताई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको सिर्फ समझाने के लिए, बल्कि इतनी नहीं है, ज्यादा ही है। इससे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मान लो अगर हम 32 बटरफ्लाई में आपको बोलती हूँ तो 32 यहाँ बटरफ्लाई नहीं है, उनकी स्पीसीज है कि इतने टाइप्स की बटरफ्लाई अकेले इंडिया में पाई जाती हैं। और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में तो अलग अलग टाइप्स की भी हो सकती है। जैसे बर्ड, चिड़िया अलग अलग टाइप की हो सकती है। अगर मैं आपको करूं यहाँ 97 स्पीसीज बर्ड्स हैं, तो क्या आप एक ही बर्ड के काउंट करोगे कि टोटल 97 है? नहीं, उनकी स्पीसीज बताई है मैंने कि 97 टाइप्स ऑफ बर्ड्स इंडिया में आपको मिलते हैं। तो आई होप आपको स्पीसीज में अब कंफ्यूजन नहीं होगी। ये देखिए, इंडिया इट ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया अकेले 10th प्लेस पे आता है प्लांट, फ्लोरा और फौना में। इंडिया अकेले 10th प्लेस पे आता है किसमें? फ्लोरा और फौना में। इन एशिया इट हैज 4th प्लेस, पूरे एशिया में 4th प्लेस पे आता है, पूरे वर्ल्ड में 10th प्लेस में आता है इंडिया फ्लोरा एंड फौना में। इन प्लांट डाइवर्सिटी में इट हैज 47 प्लांट स्पीसीज। इंडिया के अंदर 47 प्लांट स्पीसीज, देखो मैंने स्पीसीज बोला, 47,000 प्लांट नहीं, प्लांट स्पीसीज बोला। 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया में है, आउट ऑफ विच अबाउट 15,000 स्पीसीज आर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं, 15,000 flower species हैं, and 6% in the world's total number of flowers plant। और इंडिया 6% अकेले फ्लावर ग्रो कर रहा है। 15,000 वो फ्लावर स्पीसीज अकेले इंडिया में है, जो कि 6% है पूरे वर्ल्ड का। It also has approximately 19,000 species of animals। 19,000 species animals की है इंडिया में। स्पीसीज का मतलब समझते हो? टाइप्स ऑफ, ठीक है। 19,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स मतलब 90,000 टाइप के एनिमल्स हैं, जिसमें डॉग हो गया, हिरन हो गया, भालू हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया। तो इस टाइप से आप 19,000 स्पीसीज इंडिया में है। डॉग, गॉट, बफेलो, ऑक्स, ठीक है, फॉक्स, इस टाइप से 19,000 स्पीसीज अकेले इंडिया में है। एज अ रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर। फिश भी बहुत सारी वैरायटी की है, फ्रेश वाटर फिश एंड मरीन वाटर। मरीन वाटर ओशियन वाटर को बोलते हैं। ओशियन वाटर में जो फिश पाई जाती है उनको मरीन वाटर फिश बोला जाता है, और रिवर के वाटर में जो फिश पाई जाती है उनको फ्रेश वाटर फिश बोला जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, और सबको सेम मत लिख देना। मरीन वाटर फिश अलग होती है,
फ्रेश वाटर अलग होती है, मरीन वाटर फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएगी और फ्रेश वाटर फिश मरीन वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि मरीन वाटर का जो वाटर होता है वो थोड़ा सा सॉल्टी खारा पानी होता है और फ्रेश वाटर जो फिश होती है उनको मीठे पानी की आदत होती है। ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की इंपोर्टेंस क्या है, फॉरेस्ट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, जरूरी है नहीं है, जंगल जरूरी है ना हमारे लिए, क्यों है, तो चलिए देखते हैं। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स, फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। देखिए आज पेड़ कट करो दूसरा उग जाएगा, तो इसलिए फॉरेस्ट क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स, आप कट करते जाओ वो ग्रो होते हुए चले जाएंगे, तो फॉरेस्ट क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। द प्ले अ मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, और इनकी वजह से ही, फॉरेस्ट की वजह से ही हमारी जो क्वालिटी है एनवायरमेंट की वो एनहेंस होती है, बढ़ती रहती है और अच्छी होती रहती है। मोर ओवर फॉरेस्ट मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, फॉरेस्ट लोकल क्लाइमेट को भी मॉडिफाई करता है, बिकॉज फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व एंड स्टोर कार्बन, जो फॉरेस्ट होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है और कार्बन को स्टोर करके अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट क्या होता है, उसकी क्वालिटी रेज होती है और साथ ही साथ हमारा जो लोकल क्लाइमेट है वो भी मॉडिफाई होता है। They hold the topmost layer firmly by their roots, which help in controlling soil erosion. जो प्लांट्स होते हैं वो रूट्स की वजह से अपने जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना अर्थ की, वो रूट्स की वजह से वो उसको कंट्रोल करके रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। अब रूट्स अगर लैंड को बांध कर खींच कर नहीं रखेंगे तो पानी के विंड के बहाव से बहती हुई चली जाएगी, बट रूट उसको पकड़ कर रखती है, जो उसकी वजह से सॉइल इरोजन, मिट्टी बहकर नहीं जा पाती, मिट्टी के बहने को ही सॉइल इरोजन कहा जाता है, जो रूट्स जड़ों की वजह से बह नहीं पाती है। Furthermore, they also regulate stream flow, वो उसके जो stream flow है उसको भी कंट्रोल कर लेता है। They support a variety of industries as many industries need woods, ये सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रीज को, कौन सी इंडस्ट्री, जैसे जिन इंडस्ट्रीज को वुड की जरूरत है, लकड़ी की जरूरत है, वो कैसे चल पा रही है, ड्यू टू प्लांट्स, फॉरेस्ट की वजह से। अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो ये वुडन जो इंडस्ट्रीज है क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि काम ही वहां पर वुड का है, लकड़ियों का है, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज, बहुत सारी कम्युनिटी को जो फॉरेस्ट है वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्राइबल्स हो गए, कुछ लोगों का ऐसा कल्चर है वो जंगलों पर ही डिपेंड करता है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड कर पाते हैं। कुछ ऐसी कम्युनिटी होती है जो जंगलों में ही रहना पसंद करती हैं, उनका कल्चर, सारी चीजें, रीति रिवाज सब किससे जुड़े होते हैं, उनके फॉरेस्ट से, तो उनको एक लाइवलीहुड मिलता है, रहने के लिए चीजें मिलती है। जो लकड़ियां काटते हैं, जंगल खत्म हो जाएंगे, कहाँ से लकड़ियां कट करेंगे, तो उनको भी जीविका मिलती है, किसकी वजह से, फॉरेस्ट की वजह से। दे हेल्प टू कंट्रोल विंड फोर्स, विंड फोर्स को, प्लांट्स ट्रीज नहीं होंगे तो विंड स्पीड में जाएगी, बट जब ऐसे बीच में खड़े हो जाएंगे तो रुक जाएंगी, तो इसलिए जो विंड की फोर्स होती है ना वो भी कंट्रोल हो जाती है, किसकी वजह से, फॉरेस्ट की वजह से। टेम्परेचर कंट्रोल होता है, जहां पर प्लांट्स नहीं है वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे राजस्थान, जहां प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहां टेम्परेचर भी डाउन रहता है और रेन भी होती है, जहां प्लांट्स नहीं वहां रेन नहीं, जहां प्लांट्स वहां रेन भी होगी, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, रेन को भी एक तरह से कंट्रोल करता है, विंड फोर्स को भी कंट्रोल करके रखता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसके, फॉरेस्ट के। एडिशनली दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल में ह्यूमस नमी प्रोवाइड कराता है। लास्टली दे ऑल्सो गिव शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसे सर्वाइव करेगी, जो एनिमल्स जंगलों में रहते हैं वो तो सब मर जाएंगे, तो ये एक लाइफ साइकिल है। अब बचपन से एक इको साइकिल, इको सिस्टम पढ़ते हुए आए होंगे, शेर जो है वो हिरण को खाएगा, अगर वो नहीं हुआ तो हमारी जो इको सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, तो अगर लाइफ हमारे फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हमारी वाइल्ड लाइफ नहीं बचेगी, और वाइल्ड लाइफ नहीं बचे तो हम रहकर क्या करेंगे, तो जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमारे लिए नहीं सबके लिए। देखिए बिना ह्यूमंस के अर्थ टिक सकती है, बट विदाउट हमारे एनवायरमेंट के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना हमारे एनवायरमेंट सर्वाइव कर पाएगा, बट बिना एनवायरमेंट के हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हमारा मेन काम होता है इनको सबको कंजर्व करके रखना, बचा कर रखना। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी तक करे, और उसमें ये है हमारे कुछ फॉरेस्ट, जो कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। देखिए हमारे
टाइप्स ऑफ वेजिटेशन लाइफ है, ये हमारे कुछ 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हम देख रहे हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो हम आगे इन्हीं जो ये टॉपिक है इन्हीं को कवर करेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, मॉन्टेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो इन फॉरेस्ट के बारे में हम इन्हीं सभी को डीपली करने वाले हैं, एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो उनको तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो ये पॉइंट्स हमारे बच्चे हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे कब? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, ठीक है। बाय बाय।